हे मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी लोक पर जीव जंतुओं के 84 लाख योनियां निवास करती हैं और उन्हीं में से एक योनि मनुष्य योनि भी है। जब कोई प्राणी अपने पिछले जन्म में अधिक से अधिक सत्कर्म करता है तो उसका जन्म मनुष्य योनि में होता है। धर्मशास्त्र के अनुसार मनुष्य योनि में जन्म लेने वाले जीव को सभी योनियों की अपेक्षा सबसे अधिक कष्ट भोगने पड़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि मनुष्य को माता के गर्भ से मृत्यु तक किस किस प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं, जिसका वर्णन भागवत पुराण में विस्तार से किया गया है। मित्रों, जब कोई जीव मृत्यु के बाद मनुष्य योनि में जन्म लेता है तो सबसे पहले ईश्वर के निर्देश से स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। वहां वह एक रात्रि में जीवन का आरंभ करता है। पहले 5 मास में उसका शरीर धीरे धीरे विकसित होता है। हाथ पांव, मांस, अस्थि, त्वचा आदि अंग बनते हैं। 5वें महीने से उसे भूख प्यास का अनुभव होने लगता है और माता के द्वारा ग्रहण किए गए अन्न जल से उसकी भूख शांत होती है। 6ठे महीने में गर्भ में पलते शिशु को अत्यंत असुविधा होती है। उसका शरीर घुटा पिटा रहता है। सिर, पेट और गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं और वह अपनी इच्छा से इधर उधर नहीं घूम सकती। इस अवस्था में उसे दिव्य स्मरण शक्ति मिलती है, जिससे उसे अपने पिछले जन्मों के कर्म याद आते हैं। यह अनुभव उसे बेचैन और भयभीत कर देता है। 7वें महीने से ज्ञान शक्ति जागृत होती है और वह एक स्थान पर स्थिर नहीं रह पाता। तब भी वह प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे इस गर्भ के कष्ट से मुक्त करें। गर्भ में रहते हुए भी जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार पीड़ा अनुभव करता है और बार बार भगवान से प्रार्थना करता है। 9वां और 10वां महीना आते आते जब शिशु जन्म लेने के लिए तैयार होता है तो उसे अपने गर्भ के अनुभव की स्मृति धीरे धीरे समाप्त होती है। जन्म लेते ही वो शिशु जोर जोर से रोने लगता है। माता पिता के द्वारा पालन पोषण शुरू होता है। शिशु अवस्था में भी उसे खटमल, मच्छर आदि काटते हैं और त्वचा कोमल होने के कारण पीड़ा बढ़ती है। जैसे जैसे जीवन बढ़ता है मानव को ज्ञान और विवेक प्राप्त होते हैं, लेकिन साथ ही अहंकार, क्रोध और लालसा भी उत्पन्न होती है। भागवत पुराण के अनुसार यदि मनुष्य अपने जीवन में वासनाओं में लिप्त रहता है और गलत संगति करता है तो उसका अगले जन्म में भी वही दुख अनुभव करना पड़ता है। स्त्री माया का प्रभाव भी अत्यंत बलवान है। यदि पुरुष जीवन में स्त्री माया में आसक्त रहता है तो मृत्यु के समय भी वह उसी में लिप्त रहता है और अगले जन्म में उसी योनि में जन्म लेता है। इसके विपरीत जो पुरुष अपने जीवन में पवित्रता, संयम और धर्म का पालन करता है वह भगवान की शरण प्राप्त कर सकता है। मनुष्य की उम्र बढ़ने पर उसके जीवन के कर्म अनुसार शारीरिक और मानसिक पीड़ा बढ़ती है। यदि वह अपने माता पिता की सेवा नहीं करता तो भविष्य में उसकी संतान भी उसी तरह का व्यवहार करती है। मृत्यु के समय वह बार बार अपने कर्मों को याद करता है और भगवान से मुक्ति की प्रार्थना करता है। अंततः यमदूत उसकी आत्मा को शरीर से निकालते हैं और वह अगले जन्म के लिए तैयार होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन में अधिक से अधिक पुण्य कर्म करे, धर्म का पालन करे और अपने जीवन को भगवान की शरण में समर्पित करे, ताकि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा सके। दोस्तों, यही कहानी है कि मनुष्य योनि में जन्म से मृत्यु तक किस किस प्रकार के दुख और कष्ट भोगता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी आध्यात्मिक और पौराणिक जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।